कुकिंग विद सर्वे में आपका स्वागत है। यदि आपको बाज़ार से कुछ खाने का मन करता हो तो आप घर पे बनाएं फटाफट, बाज़ार से बेहतरीन और टेस्टी खाना। इतना स्वादिष्ट, इतना टेस्टी बनेगा कि हर कोई घर पे खाना पसंद करेगा, बाहर का खाना बिल्कुल भूल जाएगा। तो आप फटाफट अंदाज में घर पे बनाएं और हेल्दी टेस्टी वेज रोल खाएं। सबसे पहले हम हाफ के जी मैदा लिए। हाफ के जी मैदा में बीच में होल कर ले इस तरह से। इसमें डालेंगे हम सबसे पहले 1 चम्मच तेल और थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक। मोम डालना ज़रूरी है, इससे आपका चिमड़ापन बिल्कुल नहीं रहेगा, मैदा सॉफ्ट रहेगा। और थोड़ा सा चीनी से आपका लालपन और कुरकुरा बनेगा। थोड़ा सा डालेंगे बेकिंग सोडा, मीठा सोडा हल्का। सोडा डालने से थोड़ा खास्तापन होता है और बहुत आसानी से फूलने में समय नहीं लगेगा। जैसे आप सिंपल सानते हैं तो 2 से 3 घंटा लगता है, ये लगभग 1 घंटा में कम मैदा आपका कंप्लीट हो जाएगा फूल के। अब डालेंगे हम पानी बारी बारी करके और इसको गूंद लेंगे। ज़्यादा गीला भी नहीं गूंदना है कि बेलने में परेशानी ना हो। उसी अनुसार से आपको मैदा को लगा लेना है, गूंद लेना है। और हल्का हल्का पानी डाल के, एक बार सारा पानी नहीं डालना है, हल्का पानी डाल के आपको गूंद लेना है। जैसे आप भटूरा का मैदा सानते हैं उसी तरह से आप गूंद के तैयार कर ले मैदा को। 2 से 3 बार पानी डालेंगे, एक बार सारा पानी नहीं डालना है। एक बार डालने से क्या होता है कि गीला हो जाएगा, आपका मेहनत सारा बेकार चला जाएगा। इसलिए जब भी डाले, कोई घर में भी यदि रोटी का भी आटा लगाए तो सारा एक बार पानी नहीं, बिल्कुल नहीं डालना है। धीरे धीरे हल्का करके बारी बारी करके पानी डालना है, जो आपका आटा परफेक्ट सना है मैदा। जैसे आप मैदा का भटूरा बनाते हैं बिना तेल लगाए हुए, आसानी से बेला जाता है, उसी तरह से मैदा को आपको लगा लेना है, गूंद लेना है बढ़िया से कि आपको परथन लगाने का ज़रूरत ना पड़े। सिंपल आसानी से आपका बेला जाए। और अब देख सकते हैं हमारा मैदा लगभग गूंदा चुका है और बर्तन भी साफ़ हो चुका है। मैदा आपका कंप्लीट हो जाएगा, बर्तन आपका बिल्कुल साफ़ हो जाएगा इस तरह से। अब इसको हम 6-7 बार पटक लेंगे। हल्का इसमें तेल लगा के हम थोड़ा सा इसको पटक लेंगे। इससे क्या होगा, आपका आसानी से कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से। अक्सर होता है कि मैदा गूंदते कहीं पे पानी का अंश रहता है, कहीं सूखा सूखा रहता है। पटकने से आपका एक समान हो जाएगा बिल्कुल। अब मैदा बिल्कुल चिमड़ा भी नहीं होगा, इस तरह से पटक लेना है। अब हम इसको इस तरह से मलर के लगभग 1 घंटा के लिए फूलने के लिए छोड़ देंगे कि हमारा मैदा बिल्कुल फूल जाए, आसानी से एकदम सॉफ्ट हो जाए, बेलने में कोई परेशानी ना होगा। और फूला फूला खास्तादार आपका रोल का रोटी तैयार हो जाएगा। यदि आप इसको नहीं छोड़िएगा तो होगा क्या, आप बेलेंगे बड़ा हो जाएगा, छोटा सुकर जाएगा और परफेक्ट आपका नहीं बनेगा रोटी। इसलिए जब भी कोई भी आटा या घर में कोई चीज़ बनाते हैं तो उसको लगभग आधा घंटा के लिए छोड़ दें। नहीं ज़्यादा देर छोड़ सकते तो कम से कम 15 मिनट ज़रूर छोड़ें फूलने के लिए। आपके पास साफ़ कपड़ा हो तो साफ़ कपड़ा भी ढक सकते हैं, या तो पन्नी में डाल के इसको पैक करके अच्छे से छोड़ दें। ऊपर का लेयर जो है बिल्कुल सूखना नहीं चाहिए। और आसानी से पन्नी में क्या होता है, गैस पैक, एयर पैक हो जाता है, आसानी से झंझट नहीं होगा, तुरंत फटाफट फूल जाएगा, आपका मैदा सॉफ्ट हो जाएगा। हमारा लगभग 1 घंटा हो चुका है। अब हम आटा को बाहर निकाल लेते हैं पन्नी से, मैदा को बाहर निकाल लेते हैं। अब देखते हैं इसका क्या पोजीशन है और इसका हम रोटी बनाएंगे। बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, देख सकते हैं, स्पंज हो चुका है। अब इसका हम सारा गोली काट के इसका रोटी बना लेंगे। इस तरह से सारा गोली काट लेना है, काट के सारा हर हल्का तेल लगा लेना है। तब रखना कोई बर्तन में जो जिसमें आप रखें उसको अच्छे से तेल लगा के हल्का रखना है कि आपका लोई जो ऊपर का पर्द है काला ना हो, हवा लगने के बाद पपड़ी न पड़े, सूखे नहीं। हल्का तेल लगा देना, तेल लगा के सारा आप कंप्लीट कर ले, इसी तरह से रख ले। इस तरह से सारा एक बर्तन में रख के तैयार कर ले। उसके बाद आपको दिखाएंगे क्या करना है। इस पर आप बेलना चाहते हैं आप बेल सकते हैं, और बेलन में भी हल्का तेल लगा ले। जैसे आप भटूरा बेलते हैं तो बिल्कुल तेल लगाते हैं ना, बिना परथन का बेलना है। बिल्कुल अच्छे तरह से तेल लगा के आपको बेलते हुए दिखाएंगे कि आपका बिल्कुल चिपके नहीं और अच्छा बने रोटी। अब हम सारा रोटी बना लेंगे। सबसे पहले हम एक तवा चढ़ा लेते हैं और गैस को ऑन कर देते हैं। तवा को गर्म होने दें। अब हम बीच में रोटी बना लेते हैं। एक लोई उठाएं, हल्के हाथ से दबाएं, हल्के हाथ दबा के इसको बेल लें। जैसे आप भटूरा बेलते हैं या रोटी घर में बनाते हैं, पराठा बनाते हैं, उसी तरह से आप बेल के रोटी को तैयार कर लें। ज़्यादा पतला भी नहीं बेलना है आपको,
अपने अनुसार बना लेना है। जितना आपको जिस साइज रोल का रखना है आप बना सकते हैं, छोटा बड़ा आप अपने अनुसार कर सकते हैं। ये हमारा रोटी बेला चुका है। अब हम इसको सेकेंगे अच्छे से। अब तावा में हम डाल देंगे इसको इसी तरह से कि हमारा रोटी बिल्कुल अच्छे तरह से बन के तैयार हो जाए। इसको हम इसी तरह से फिर उल्टा के सेक लेंगे अच्छे तरह से दोनों तरफ, कि कच्चा ना रहे, अच्छे से पक जाए। इसको दोनों तरफ सेक के हम हल्का कच्चा में ही, थोड़ा पूरा तिलकाना नहीं है, इसी तरह से आपको बना के कंप्लीट कर लेना है। ये हमारा रोल का रोटी तैयार हो चुका है। इसी तरह से बारी बारी करके हम सारा रोटी को सेक लेंगे। ये हमारा रोटी सारा तैयार हो चुका है। सारा भेज काट लेंगे। सबसे पहले हम हरी मिर्च इस तरह से, आप बारीक भी काट सकते हैं या आप फिंगर भी काट सकते हैं। इस तरह से आप 3-4 हरी मिर्च काट के रेडी कर लें। गाजर भी काट लें इस तरह से। जो आप भेज आपको पसंद है वो आप डाल सकते हैं। भेज रोल में बिल्कुल सिंपल तरीका है, कोई झंझट नहीं है, कोई परेशानी नहीं। अब इसको इस तरह से बारीक आप काट के तैयार कर लें। सारा गाजर काट के आप तैयार कर लें। 1 से 2 जितना आप दे सकते हैं अपना अनुसार, जितना रोल बनाए उस अनुसार से। हम 6 से 7 रोल बनाएंगे और हम 2 गाजर काट के इसमें डालेंगे। इस तरह से शिमला मिर्च भी कट कर लें। और कट करने से पहले सारा सब्ज़ी को धोना ज़रूर है, धो लेना है। आप भी धो लीजिएगा। हम बिल्कुल धो के ही कटिंग करते हैं। इस तरह से लच्छा प्याज काटना है और 3 से 4 प्याज आप कट कर लें। इसी तरह से लच्छा सारा प्याज काट के तैयार कर लें। आप प्याज देख सकते हैं, इसी तरह से काट लेना है आपको लच्छा लंबा। इसी तरह से बंधा गोभी लच्छा काटेंगे हम। इसी तरह सारा बंधा काट के आप तैयार कर लें। ज़रूरत अनुसार जितना लगेगा आप डाल सकते हैं। ज़रूरत अनुसार आप बंधा काट लें। लगभग हम 1/4 बंधा काटे हैं। इस तरह से हम टमाटर भी काट लेंगे। इसका जो है पीछे का पोजीशन निकाल के, और लच्छा लंबा लंबा काट लेना है। टमाटर भी हमारा कट चुका है। अब हम चलते बनाते हैं रोल। अब हम भेज को भूंजेंगे रोल के लिए। अब हम एक पैन चढ़ाए हैं, पैन में थोड़ा सा डालेंगे तेल। लगभग 25 ग्राम का तेल डालना है। तेल डाल के तेल को बिल्कुल गर्म होने देना है। और आपको दिखाएंगे सबसे पहले करना क्या। तेल गर्म होने के बाद, सबसे पहले तेल गर्म होने के बाद ये मिर्च फिंगर कटा हुआ आप डाल दें। मिर्च को अच्छे तरह से 1 मिनट को पका लें। और मिर्च के साथ ही साथ तो प्याज, 1 बॉल प्याज हम डालेंगे। प्याज मिर्च को साथ ही साथ हम पकाएंगे अच्छे तरह से। लगभग 2 मिनट प्याज और मिर्च को साथ ही साथ हम पकाएंगे। प्याज हमारा अच्छे से भुंजा जाए तब इसमें बारी बारी करके सारा भेज डालेंगे। आपको दिखाएंगे क्या क्या डालना है। अब इसमें हम डाल देंगे गाजर और शिमला मिर्च। शिमला मिर्च गाजर को भी हम अच्छे से पका लेंगे साथ ही साथ। भेज को बिल्कुल गलाना नहीं है कि आपका भेज बिल्कुल सिझाना नहीं, ज़रूरत नहीं है। तो बिल्कुल गला दिए तो सारा भेज रोल का मज़ा किरकिरा हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा भेज को हल्के से पकाना है, बिल्कुल सिझाना नहीं है। अब इसमें हम डाल देंगे बंधा गोभी कटा हुआ। स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा भुंजा हुआ जीरा पाउडर, थोड़ा सा अजीनामोटो, हल्का मिर्च पाउडर, थोड़ा गरम मसाला। और इसको हम अच्छे से भून लेंगे। लगभग 2 से 3 मिनट हम पकाएंगे बंधा गोभी डालने के बाद। और इसको चलाते रहना है, ऊपर नीचे करते रहना है कि आपका बंधा अच्छे से पक जाए और अच्छे से मिल जाए मसाले के साथ। और इस बात को ध्यान देना, पूरा बिल्कुल सिझाना नहीं है,
अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा टमाटर कटा हुआ, एक बॉल, लगभग 2 टमाटर कटा हुआ डाल के इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पनीर कट किया हुआ, ज़्यादा पनीर नहीं, हल्का डाले हैं। हल्का रेड चिल्ली डालेंगे, सोया सॉस बिल्कुल नहीं डालेंगे। रेड चिल्ली डालने के बाद इसको मिक्स करके हम गैस को बंद कर देंगे। हमारा भेज तैयार हो चुका। हम थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देते हैं इसमें और गैस को बंद कर देते हैं। ये हमारा भेज तैयार हो चुका है। चलिए अब हम रोटी को सेक लेते हैं। सबसे पहले एक रोटी डालें इस तरह से और हल्का तेल डालें, ज़्यादा तेल नहीं डालना है। हल्का तेल डाल के जैसे आप पराठा बनाते हैं घर में, इसी तरह से डाल के इसको अच्छे से पका लेना है। बिल्कुल लाल करके पकाना है। को बिल्कुल लाल हो चुका है। अब रोटी को हम निकाल लेंगे इसी तरह से बारी बारी करके, 2 से 3 एक बार में हम रोल लगाएंगे। रोटी को इस तरह से दबा के आप सेक लें, ये कहीं से कच्चा न रहे और कुरकुरा हो, अच्छे से पक जाए। रोटी हमारा तैयार हो चुका है। बिल्कुल इसी तरह से सारा रोटी हम 3 से 4 रोटी एक बार में तैयार कर लेंगे। चलिए हम रोल को लगा लेते हैं। आप बटर पेपर भी यूज कर सकते हैं या तो कोई भी पेपर यूज कर सकते हैं। फ्रेश हो, पेपर साफ़ सुथरा होना चाहिए और अच्छे से आप सिल्वर रोल में भी लपेट सकते हैं। सबसे पहले एक रोटी को रखें और इसमें डालें सबसे पहले भेज। ज़रूरत अनुसार आप भेज डाल के इसको तैयार कर लें। इस तरह से भेज को डालें। भेज को डाल के अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा टमाटर, थोड़ा सा इसमें डालेंगे चिली सॉस, रेड चिली सॉस, थोड़ा सा आप नमक भी डाल सकते हैं, काला नमक, और इसमें डालेंगे हम टमाटर केचप। जितना मीठा आप खाना चाहते हैं उस साइज से आप टमाटर केचप यूज कर सकते हैं। और इसमें डालें थोड़ा प्याज, इस तरह से डाल के, और लास्ट में हल्का खटाई के लिए हल्का नींबू का रस डाल सकते हैं। या आप नींबू का यूज़ नहीं करते हैं, नींबू तो बेस्ट है, आप इसमें अमचूर पाउडर भी यूज कर सकते हैं। और इस तरह से बिल्कुल लपेट लें। सारा रोल को इस तरह से लपेट के कंप्लीट कर लें। आसानी तरीके से, सिंपल तरीके से, कोई झंझट नहीं, कोई पीछे का इस तरह से लॉक कर लें और आपका रोल बिल्कुल तैयार हो चुका है। कंप्लीट करके तैयार कर लें। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।